हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रियंका और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ निफ्टी के टेक्निकल आउटलुक के बारे। आज हम देखेंगे कि अगर आप एक ट्रेडर हैं जो कि निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आने वाले हफ्तों या दिनों में आपने क्या एंटिसिपेट आप कर सकते हैं, निफ्टी का टेक्निकल पिक्चर हमें क्या बता रही है और किस तरीके से एज अ ट्रेडर, एज अ मंथली एक्सपायरी ट्रेडर और एज अ वीकली एक्सपायरी ट्रेडर आपको अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे निफ्टी का मंथली चार्ट। क्योंकि हम करेंगे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, हम पहले देखेंगे कि मंथली चार्ट में निफ्टी कैसा लग रहा है, वीकली चार्ट पे कैसा लग रहा है, उसके बाद हम डेली चार्ट्स पे आएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी के मंथली चार्ट हमें क्या बता रहे हैं। अभी ये जो चार्ट यहाँ पे खुला है, दीज आर मंथली कैंडल्स। तो देखिए एज अ लेमैन भी अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं है तो अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तब भी आपको एक जनरल आइडिया यहाँ पे बन जाएगा कि निफ्टी का ये जो ग्राफ यहाँ पे आप ये चार्ट का अप ट्रेंड देख रहे हैं, यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल्स ज्यादा दिखाई दे रही हैं। बट क्या ये वाला जो ट्रेंड है ये इस ट्रेंड से सिमिलर है? यहाँ पे आपको कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत सारी ग्रीन कैंडल्स हैं, बट यहाँ पे निफ्टी की मूवमेंट ना ही वो अप ट्रेंड यहाँ पे डिस्टर्ब हो चुका है। ये वाला अप ट्रेंड जो ऐसे जाना चाहिए था ऐसे नहीं जा रहा है, ये बहुत डाउन ट्रेंड भी नहीं है। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ रेंज मार्केट वी कैन सी हियर। यहाँ पे आप देखोगे एक तो ग्रीन कैंडल्स एब्सेंट है, हमें बहुत सारी लॉन्ग शैडोज दिखाई दे रही हैं। अच्छा, लॉन्ग शैडोज कब बनती हैं? जब मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिए कि हम डे का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर निफ्टी इस लेवल पे खुलता है, सपोज दिस इज 16,200 लेवल, मार्केट खुला, उसके बाद मार्केट ऊपर गया लेकिन वहां पे क्लोजिंग नहीं दिया मार्केट ने, वहां से वो रिट्रेस किया, यानी कि मार्केट में फिर से सेलिंग आई और मार्केट फिर ओपनिंग प्राइस से नीचे चला गया। नीचे भी लेकिन क्लोजिंग नीचे की तरफ भी नहीं आई है, वहां से भी प्राइसेस रिट्रेस किए क्योंकि बाइंग आ गई और मार्केट कहीं बीच में जाके क्लोज हुआ। तो हमारे पास जो अल्टीमेट कैंडल बनेगी वो कैसे बनेगी? ऊपर की साइड कैंडल स्टिक्स में हमें एक लॉन्ग शेडो दिखाई देगी, नीचे के साइड भी हमें एक लॉन्ग शेडो दिखाई देगी। तो दिस इंडिकेट्स कि निफ्टी खुला 16,200 के लेवल पे था, यहाँ पे ऊपर वो गया 17,000 तक फॉर एग्जांपल, और नीचे की तरफ वो गया 15,000 तक। सो व्हेन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो हैपेंस, व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ वोलेटिलिटी, व्हेन द लेवल्स आर नॉट कंटेन्ड, when there is not any clear uptrend और डाउन ट्रेंड, तब जाके हमें कुछ इस टाइप की शेडोज देखने को मिलती हैं। ऐसी कैंडल स्टिक्स देखने को मिलती है जिनमें बहुत लॉन्ग शेडोज हैं। इज दिस अ वेरी परफेक्ट मोमेंट टू ट्रेड? नो। अगर आपको इस टाइप की लॉन्ग शेडोज देखने को मिलेंगी तो दिस इज नॉट द परफेक्ट टाइम टू ट्रेड। व्हाई? बिकॉज देखिए क्या होता है, हम अगर 6,200 पे मार्केट खुलती है और ऊपर 7,000 17,000 तक जाती है, तो अगर मैंने यहाँ पे कोई कॉल शॉर्ट की हुई है तो वहां मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। फिर अगर जब मार्केट ऊपर जा रही थी मैंने नीचे की साइड जो है पुट शॉर्ट कर दी, अब मार्केट जब नीचे आई तो मेरा वहां पुट का भी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इस टाइप की मार्केट जहां पे हमें किसी भी टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, वेदर यू आर ट्रेडिंग ऑन 5 मिनट्स कैंडल, 30 मिनट्स कैंडल, आर्ली कैंडल, मंथली कैंडल, वीकली कैंडल, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपकी कैंडल स्टिक, आप किस टाइप की कैंडलस्टिक हम देख रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप ये वाली कैंडलस्टिक यहाँ पे देखते हैं, ग्रीन कलर्ड कैंडलस्टिक, कैन यू सी एनी लॉन्ग शैडोज हियर? नो, देयर आर नो लॉन्ग शैडोज। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट द मार्केट ओपनड एट 11,574, it ended at 12,866. So there are no long shadows, there is a clear uptrend here. अगेन नेक्स्ट कैंडल भी हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। उसके बाद हमने देखा ऊपर के लेवल्स रिजेक्ट हुए हैं कुछ, लेकिन नीचे की तरफ कोई मूवमेंट नहीं हुई है। तो ये सिनेरियो फिर भी बेटर है क्योंकि हमें पता है कि ऊपर, सिर्फ ऊपर के लेवल रिजेक्ट हो रहे हैं तो वी कैन गो एंड शॉर्ट सम कॉल्स। बट इस टाइप के जब सिनेरियो हमें देखने को मिलता है जहां ऊपर के लेवल्स भी रिजेक्ट हो रहे हैं, नीचे के लेवल्स भी रिजेक्ट हो रहे हैं, इट मींस देयर इज अ लॉट ऑफ वोलेटिलिटी इन द मार्केट। सो वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड दिस टाइप ऑफ मार्केट। अगेन चलिए हम देख लेते हैं कि निफ्टी के वीकली चार्ट्स हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं। ओके, निफ्टी के वीकली चार्ट में अगर आप में से जो लोग पैटर्न समझते होंगे, क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है एक ट्रिपल टॉप पैटर्न। ये देखिए यहाँ पे 3 ट्रिपल टॉप हमें बनते हुए दिख रहे हैं, 1 2 and 3। These are the 3 heads of the triple top।
आप इसे हेड एंड शोल्डर्स भी बुला सकते हैं या कुछ भी। बेसिकली जब भी कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, देखिए ट्रिपल टॉप एंड हेड एंड शोल्डर्स बोथ आर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, इट इंडिकेट्स दैट द रेजिस्टेंस इज बीइंग बिल्ट इन एट दिस लेवल। 18,400 से लेके 18,000 तक हमें ये टॉप्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे वीकली चार्ट्स हमें क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि 18,000 से 18,400 तक एक रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है। नाउ इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए यहाँ से बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है अंडरलाइंग इंडाइसेस को। एंड इफ द ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर, ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो जो वीक लग रहा है, तो ये इतने आसानी से ये ऊपर के लेवल्स अभी टूटने वाले नहीं है। तो कैसे ट्रेड करते हैं ट्रिपल टॉप पैटर्न को? देखिए इसमें क्या होता है, ऊपर की तरफ 3 टॉप्स हमें दिखाई देते हैं और नीचे की तरफ इसकी एक नेकलाइन होती है विच एक्ट्स एज अ सपोर्ट। सो दिस इज द नेकलाइन ऑफ द ट्रिपल टॉप पैटर्न which is at around 15,700 का लेवल। सो अगर ये देखिए ये कैंडल्स नीचे की तरफ यहाँ से टूट जाती हैं, तो अगेन वी कैन एक्सपेक्ट अ शार्प, वेरी शार्प सेल ऑफ इन अंडरलाइंग इंडाइसेस इन निफ्टी। सो टारगेट हमें कैसे पता चलेगा? ऊपर जो इसकी हाइट ऑफ द पैटर्न है, यानी कि 15,700 माइनस 18,000 विच इज समवेयर अराउंड 3,000 पॉइंट्स। तो ये हम नीचे की साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कितना एक्यूरेटली आएगा इसकी हम अभी बात नहीं करेंगे, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि 15,700 will act as a major support for the Nifty. Now let us see what daily charts are suggesting us. देखिए डेली चार्ट्स में भी जो सिनेरियो हमें दिखाई दे रहा है, एक रेंज मार्केट हमें दिखाई दे रही है। अगेन यहाँ पे कंसोलिडेशन होता हुआ हमें नजर आ रहा है, एक रेंज बन गई है, यहाँ छोटी सी कंसोलिडेशन है। क्या इस रेंज को ट्रेड करना आपको लगता है एज अ ट्रेडर आप इस रेंज को ट्रेड कर पाएंगे? नो, इट इज नॉट वेरी इजी टू ट्रेड सच रेंजेस। व्हाई? बिकॉज आप देख सकते हैं एक दिन यहाँ पे क्लोजिंग देता है निफ्टी और अगले दिन इतना बड़ा गैप डाउन दे रहा है। तो सपोज आपने इस वाले कैंडलस्टिक को देख के अगर आपने नीचे की पुट शॉर्ट कर दी होती इस लेवल पे, बिकॉज दिस यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे के लेवल्स रिजेक्ट हुए हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ से आप एज अ टेक्निकल ट्रेडर ये इंटरप्रेट कर सकते थे यहाँ पे कि यहाँ से शायद निफ्टी ऊपर जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। अगले दिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग गैप डाउन ओपनिंग हो गई, तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे फिर से एक बहुत स्ट्रॉन्ग गैप डाउन ओपनिंग हुई है विच इंडिकेट्स लार्ज वीकनेस। तो यहाँ पे आप कॉल शॉर्ट कर देंगे या फ्यूचर शॉर्ट कर देंगे। अगेन हम अगले दिन क्या देखते हैं, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू बाइंग। सो दिस टाइप ऑफ कंसोलिडेशन फेसेस और रेंज मार्केट्स आर वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड। लास्ट टाइम जो डेली चार्ट्स में हमने कंसोलिडेशन देखा था, वो यहाँ पे एक मिनट मैं एक मार्कर लगाती हूँ, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे देखा था हमने कंसोलिडेशन होते हुए, फिर हम यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ कंसोलिडेशन देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे इस जो रेंज बनी थी, एक छोटी सी रेंज, उसने कहाँ ब्रेक डाउन दिया था? नीचे की साइड। ओके, जब भी कंसोलिडेशन होता है या रेंज वाली मार्केट होती है, तो एज अ टेक्निकल ट्रेडर वी नो दैट समथिंग बिग इज अबाउट टू हैपन। व्हाट वी डोंट नो इज द डायरेक्शन। हमें ये नहीं पता होता है कि ऊपर की साइड ब्रेकआउट होने वाला है या नीचे की साइड ब्रेक डाउन होने वाला है। तो what we can do as technical trader, or what is the ideal thing to do when you see such a consolidation happening, that is you have to wait for the right time. So ये गलती आप बिल्कुल मत करें कि अगर आप consolidation देख रहे हैं तो you think that you are a very skillful trader, so you have to you can trade these ranges profitably. No, it is not. So the one of the most underrated skill of a trader is to टेल कि कब आपने वेट करना है और कब आपने ट्रेड करना है। तो यहाँ पे ये मेरे ख्याल से ये जो टाइम अभी हमारा चल रहा है टाइम जोन, दिस इज अ वेरी रिस्की टाइम जोन। वी कांट गो फॉर एग्रेसिव बाइंग, वी कांट गो फॉर एग्रेसिव सेलिंग, क्योंकि हो सकता है निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ले ले और एक ऊपर की साइड का हमें ब्रेकआउट देखने को मिले। तो व्हाट आइडियली वी कैन डू इज वी हैव टू आइडेंटिफाई द लेवल्स। हमारे दिमाग में लेवल्स एज अ स्विंग ट्रेडर और अ पोजिशनल ट्रेडर और एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, अगर आप मंथली एक्सपायरी भी करते हैं निफ्टी में, तो वो लेवल्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट कहाँ पे। देखिए जैसे कि मैंने बताया निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट है 15,770 750 के अराउंड। सो अगर ये कंसोलिडेशन की रेंज नीचे की साइड टूटती है, देयर विल बी शार्प सेल ऑफ, दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। एंड अगर ऊपर की साइड ये रेंज टूटती है, तो रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेंज इज
16,360 का लेवल। तो अगर उससे ऊपर निफ्टी जाती है तो देन वी कैन थिंक ऑफ शॉर्टिंग सम पुट, और वी कैन थिंक ऑफ गोइंग लॉन्ग इन फ्यूचर्स, कीपिंग अ स्टॉप लॉस हियर। but as of now we will just wait and watch how the nifty actually performs. So all in all, जो हमने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस देखी है उसमें हमने देखा कि मंथली जो चार्ट्स हैं, देयर इज नो क्लियर अप ट्रेंड इन मंथली चार्ट्स इन निफ्टी, no clear uptrend. There are long shadows. It indicates a range. In weekly charts, we are seeing a triple top, again a distribution pattern in day, which can trigger a sell off if the neck of the pattern is broken. ये वाली जो नेक है अगर ये ब्रेक करती है तो इसके नीचे हम सेल ऑफ एक्चुअली दे सकते हैं। डेली चार्ट में भी कुछ सिमिलर टाइप की पिक्चर है। सो in all time frames we are seeing that there is no clear uptrend. The market is stuck in a range. Obviously it is more inclined towards bears. So what we are going to do, we are just going to wait. It is a no trade zone, it is a no trade time. So the ideal condition is to just wait and watch for the levels I have just discussed, and if that happens then we will take the position accordingly. Maybe these levels may be broken in June expiry or in the next week expiry. So this is what I am going to do. Let me know in comment section if you want to know some other concepts which are not clear, and till then take care, bye.